कि 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। उन्होंने एक जाली वीडियो जिसके अंदर सारे किरदारों के मुंह के ऊपर मास्क है, इन्होंने वो जो कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की है, लाहौर की आवाम उसको रद्द करती है। ये लाहौर भुट्टो का था और भुट्टो का रहेगा और भुट्टो का बनने जा रहा है, और ये बुखलाहट में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। N133 में वोटों की लूट सेल, वोट खरीदने की मुबैना वीडियोस वायरल। लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन वोटिंग से पहले ही मुतनाज़े, वोटर्स का शनाख्ती कार्ड देकर हल्फ लिया जाता रहा। न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन को भी पैसे लेते हुए देखा गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने, दोनों जमातों का वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने का मुतालिबा। नून लीग की पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त। पीपल्स पार्टी ने भी मुबैना वीडियो पर नून लीग के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। हल्के में वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक के इंतकाल पर खाली हुई। हल्के में पीटीआई उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का नोटिस ले लिया। लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक से जवाब तलब। NA133 में वायरल वीडियोस पर कमिश्नर लाहौर और IG पंजाब को मुरासला जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने चेयरमैन नादरा से भी मदद मांग ली। कहा वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शिनाख्त में मदद की जाए, वीडियो का फॉरेंसिक करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर तक रिपोर्ट मांग ली। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, आप लोग अपनी फिल्में बनाने का कारोबार शुरू कर लें। ये सियासत आपके बस की बात नहीं है। रसीद नहीं है तो सिंपल तरीका है, या आप जेल जाएंगे या आप पैसे देंगे। वो वक्त तो गुजर गया जब हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। अब तो ये जरदारी साहब की और बिलावल साहब की पार्टी है, छोटी सी पार्टी है। वोट को 2000 में खरीदना वोट को इज्जत देना है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। कहा कि नून लीग लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है। EVM से नून लीग और पीपल्स पार्टी घबरा जाती है। इनका इंतखाबी तरीका ही धांधली है। सियासत मरियम नवाज के बस की बात नहीं। इनके करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। शरीफ खानदान लंदन में जायदादों की रसीदें दे, उसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है। मुल्क में इमरान खान के अलावा सारे बोने हैं। मुल्क में आटा गैस नहीं और गुफ्तगू कंटेनर वाली, तकरीर नहीं तो केसेट ही बदल लें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब खा गए, 400 अरब की चीनी और गरीबों की दवाइयां तक खा गए। गैस बिजली का पूछो तो जवाब नवाज शहबाज। रोटी चीनी अद्वियात कर्जों और डस्का इलेक्शन का पूछो तो जवाब नवाज शहबाज। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराए। आई होप कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करेगी। ये जो बुरी नीयतों से और लंबी जुबानों से जो खंदकें खोदी गई, जो गड्ढे खोदे गए, कुदरत का निज़ाम ये है कि वो खोदने वाले खुद उन गड्ढों में गिर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को नाअहल करार देने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन से फौरी एक्शन लेने की दरख्वास्त। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं NA133 में नून लीग खुल्लम खुल्ला वोट खरीद रही है। अगर ताखीर से एक्शन लिया तो इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी मुतासर होने का खदशा है। वफाकी वजीर शफकत महमूद बोले, वोट चोरी करने के वाकयात का पता चला है, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। शफाफ इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन कावर ने कहा, अपोजिशन की दोनों जमातें अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गईं। ये मुल्क को सियासी थिएटर समझते हैं।
जमात इस्लामी के कारकुनों का डी चौक में हंगामा, रुकावटें और खारदार तारें हटा दी। पुलिस और इंतजामिया के साथ तलखी, डी चौक पहुंच गए। अपने खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आटा, चीनी और पेट्रोल माफिया ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। चीनी माफिया ने मुल्क के 186 अरब रुपए लूटे। इमरान खान एक दफ्तर नहीं चला सके, मुल्क क्या चलाएंगे? कोरोना की नई किस्म के मुख्तलिफ ममालिक पर हमले, हंगामी इकदामात और पाबंदियों का नफाज। ओमिक्रॉन का फैलाव तेजी से जारी। जनूबी अफ्रीका से निकलने वाली किस्म बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, इजराइल और हांगकांग तक पहुंच गई। बरतानिया में 2 केसों के बाद सफरी पाबंदी मजीद सख्त। अवामी मकामात पर मास्क लाजमी करार। बैरून मुल्क से आने वालों को भी करंतना करना होगा। इसराइल ने गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। हॉलैंड में आने वाले 13 मुसाफिरों में नई किस्म की तशखीस। कवानीन में मजीद सख्ती कर दी गई। सफरी पाबंदियों के बायस अफ्रीकी ममालिक में गैर मुल्की फंस गए। खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश कर गईं। सऊदी अरब में 2 साल में सबसे बड़ी यौमिया गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तान आने वालों को 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराने की शर्त बरकरार। सिविल एविएशन ने ओमिक्रॉन के बाद नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। अफ्रीका के 6 ममालिक और हांगकांग को कैटेगरी सी में शामिल कर लिया गया। सफरी पाबंदियां आयद। इन ममालिक से मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी होगी। इमरजेंसी की सूरत में इजाज़त NCOC के साथ मशरूत होगी। पाकिस्तान पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों का रैपिड टेस्ट होगा। मुस्बत आने पर सरकारी करंतना सेंटर में रहना होगा। जिम्बाब्वे में मौजूद कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम वापसी के लिए तैयार। क्रिकेटर्स और अमला हरारे से नमीबिया जाएगा, ओमान के लिए उड़ान भरेगा। जिम्बाब्वे में होने वाला वर्ल्ड कप क्वालिफायर नए कोरोना वेरिएंट के बायस मंसूख किया गया था। My character assassination in these past 20 years, the sort of things they have come out against me and all sorts of scandals and fake news to humiliate me. True faith, iman, firmly makes you control your ego. The things that cause you the greatest fear are in God's hands. You cannot be humiliated and you cannot respect unless God wills it. सियासत में आया तो माफियाज का सामना हुआ। बेइज्जती के लिए जाली खबरें लगवाई गईं। 20 सालों में कई बार किरदार कुशी की गई। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू। कहा, मजहब के मामले में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। सच्चा ईमान आपको अपनी अना कंट्रोल करना सिखाता है। दूसरे इंसानों का सोचने वाला वली बनता है। बदकिस्मती से बहुत कम लोग मंडेला जैसे बनते हैं। मर जाने का डर भी इंसान को जिद्दोजहद से रोकता है। आप अपनी नाकामियों से सीखते हैं। जब आप नाकाम होते हैं तो फिर आप हालात का बेहतर तज्जिया कर सकते हैं। MQM का बल्दियाती कवानीन में तरामीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। रहनुमा मुत्तहिदा वसीम अख्तर कहते हैं, बल्दियाती कानून में तरामीम के जरिए आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। उम्मीद थी कानून से बेहतरी आएगी, लेकिन बल्दियाती इदारों को मजीद बेख्तियार कर दिया गया। KMC से अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बल्दियाती इदारों से वापस ले लिए गए। दिसंबर 2022 तक नई मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर का कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि कराची की नौकरियां कराची वालों को मिलनी चाहिए। वफाक की भरपूर मुआवनत से कराची की तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। इमरान खान की जिद्दोजहद मेरिट और इंसाफ के लिए है। छुट्टी के रोज भी नस्ला टावर गिराने का काम ना रुका। 15 मंजिला इमारत को गिराने के लिए 24 घंटे ऑपरेशन जारी। कमिश्नर कराची ने टावर के इतराफ दफा 144 नाफिज कर दी। 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने और रुकावटें अबूर करने पर पाबंदी। इमारत मुकम्मल गिराने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। 400 मजदूरों की खदमात हासिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर गिराने का हुक्म दे रखा है।
पंजाब की फिजा सेहतमंदों के लिए मुज़र, बीमारों के लिए जानलेवा। स्मोक ने पीछा ना छोड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान समेत दिगर अजला में भी फिजा जहरीली। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अस्पतालों में रश भर गया। आंखों की बीमारियां भी आम हो गईं। पंजाब में डेंगू मजीद 4 जिंदगियां निकल गया। मच्छर ने 133 अफराद को अस्पताल भी पहुंचा दिया। 3 अमवात लाहौर में हुई। 88 केस भी सामने आए। सिंध हुकूमत का कोरोना की नई लहर से बचाव के लिए अहम फैसला। मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले अफराद फाइजर वैक्सीन बतौर बूस्टर लगवा सकेंगे। सूबाई सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक बूस्टर डोज की कोई फीस नहीं ली जाएगी। एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 5 अमवात, 303 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 0.81 पर आ गई। कराची वालों के लिए खुशखबरी, 25 दिसंबर को ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं बस सर्विस का ट्रायल ऑपरेशन अगले 10 दिन में शुरू हो जाएगा। वजीर आजम जल्द कराची का दौरा करेंगे। ग्रीन लाइन मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 2 हफ्तों के ट्रायल के बाद सर्विस ऑपरेशनल हो जाएगी। बेहंगम पार्किंग ने लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। केनाल रोड पर निजी होटल में कॉन्सर्ट के बाइस दबाव बढ़ा। गलत पार्किंग के बाइस धर्मपुरा, गड़ी चौक, माल रोड, जेल रोड और सदर में बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। कई शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस वार्डन गायब रहे। शहरी अजियत में मुब्तला रहे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं साबिक हुक्मरानों ने मुल्क लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बनाई। नून लीग के दौर में पावर लूम्स को ताले लग गए थे। इमरान खान मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा हैं। बरामदात में तेजी से इजाफा हो रहा है। पाक सरजमीन पार्टी ने सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम को बदनुमा दाग करार दे दिया। हर सतह पर भरपूर मुखालफत और मज़ाहमत का फैसला। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं नए बल्दियाती निज़ाम से सिंध में बेचैनी और कराची में बदअमनी फैलने का खदशा है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कीमती असासा हैं। मईशत में उनका बहुत अहम किरदार है। वोट का हक मिलने के बाद वो बेहतर क़यादत का इंतखाब कर सकेंगे। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम आर्मी मार्क्समैनशिप इवेंट के चेहलम में मुकाबले। ISPR के मुताबिक इंट्रा आर्मी इवेंट्स में मुल्तान कोर पहले और मंगला कोर दूसरे नंबर पर रही। सिविल आर्म फोर्सेस कैटेगरी में ट्रॉफी पंजाब रेंजर्स ने हासिल की। इंटर सर्विसेज मैचेस में पाकिस्तान आर्मी ने तीनों मुकाबले जीते। सहरा में उठती गाड़ियों का शोर, थलजी बरेली का मैदान ज़ैन महमूद ने जीत लिया। ख़वातीन के मुकाबलों में तुशना पटेल ने सबको मात दे दी। साबिक चैंपियन साहबजादा सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे। नादिर मक्सी तीसरी पोजीशन पर आए। शायकीन की बड़ी तादाद भी रैली देखने पहुंची। ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। डेरा इस्माइल खान से वाना तक साइकिल रेस का आगाज। साइकिल रेस का पहला मरला DI खान से टांग तक होगा। साइकिलिस्ट टांग से गोमलजाम डैम और मंगल को गोमलजाम डैम से वाना पहुंचेंगे।